चलो गुड इवनिंग। हम आपके पेपर डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जिसको पेपर मोहित गर्ग, एक मिनट, कौशल सोनिया आपका डिस्कस हो गया है एंड मोहित गर्ग। पेपर दिख रहा है? यस सर। ये 4 to 6 कौन सी एक्टिविटी है? कौन लिखेगा? एक गलती। कौशल दिख रहे हैं डिफरेंसेस? यस सर। छूट गया, बुक में डायरेक्ट डिफरेंस दे रखे थे, आपने रेफर भी नहीं किया उसको। सर थर्ड वाला लास्ट में जल्दबाजी में ही गया था। हाँ कोई नहीं, तो पहले में टाइम लग गया। मेरा सिर्फ आपका अंडरस्टैंडिंग, आपके टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग में क्वेश्चंस दिए थे, आपके रियल लाइफ से लिंक किए थे मैंने, तो मैं तो वो बस वो टाइम नहीं बचा था इसलिए ना, कोई नहीं कोई नहीं, दिया। लेट मी गो थ्रू, एक बार आंसर को गो थ्रू होने दो कि आपने टॉपिक का जस्ट समझ में आ गया, मेरे को सफिशिएंट है। अगर आप रियल लाइफ एग्जांपल में मुझे क्लियर कर पा रहे हो कि आपने अंडरस्टैंडिंग आ गई है, तो मुझे सफिशिएंट है। ठीक है, आपके मार्क्स कटने हैं, 2 मार्क्स कटने हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ एफ लिखना है, छोड़ दिया आपने, ठीक है। 48 मोहित गर्ग 48। ठीक, नेक्स्ट किसको चेक करवाना है पेपर अपना? क्लास और किसी का पेपर भी चेक करवाना है तो बता दे, पैरेलली इवैल्यूएट कर देंगे। सर ये नरेंद्र प्रजापति ऑनलाइन सर। कौन? नरेंद्र प्रजापति। नरेंद्र पेपर चेक करवाना है। नरेंद्र की ऑडियो आनी रही है, रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो इसको तो क्या ही दिक्कत होगी। हाँ हेलो सर। हाँ पेपर चेक करवाना है भाभी। वो सर वो भेजने चला जाता सर। मैं कह रहा पेपर चेक करना है अभी। यस सर कर दो बोले। कर दूं? उन सर क्लास तो पता ही नहीं है सर बच्चों, ये आपने चैन तो दिया सर शायद। क्या चीज? मैंने भेज दिया मतलब मीटिंग आई। अरे नहीं, पासपोर्ट आईडी भेज दी मैंने। वो मैसेज आ रहे थे उसमें। अरे मैंने पासपोर्ट आईडी भेजे हैं, दोनों भेजे। नरेंद्र आपका जो एक मिनट ये छोड़ो डिस्कशन में, मैं आपका पेपर चेक कर रहा हूँ। नरेंद्र ये देखो, नरेंद्र इसके अंदर आपने सी एक्टिविटी को लिंक क्यों नहीं करा? एफ एक्टिविटी बना के पहले 2 बनाई थी सर, वो वाली सर है ना, उसमें पहले मैं तो वो बना दिया था, उसमें 2 ये बना दिए थे। नीचे पे दोबारा बनाया है। वो वाली है ना, मैं बताता हूँ सर, मेरे वाले वो तुम्हारा पेपर ही खोल रखा है, 2 बार सबमिट किया है क्या? नहीं सबमिट एक बार ही दिया था सर, बनाया इसे 2 बार था। पहला क्वेश्चन है ना सर, इसे 2 बार दिया था, वो पहली बार सर गलत आ गया था, तो जो आपके बाद में पास इसको वापस किया था दूसरी बार। सबमिट आपने किया है उसमें तो नहीं है, जब हमारे पास सबमिट आ रहा है इसमें तो यही है, मार्क्स कटेंगे। मैं आपने सी से एफ, आपको सिर्फ एक एक्टिविटी लिंक मिसिंग है, 4 to 6 एफ एक्टिविटी लिंक मिसिंग है आपकी खाली, वैसे बाकी पूरा है। नेक्स्ट इज सीक्वेंस पॉइंट में डिफरेंस, ठीक है। थर्ड में आपका आंसर क्या है? एक में तो 1 नहीं आ रहा है सर, एक में जिसमें 50% हो जाएगा, इसमें उससे कम आ रही है। कोई नहीं कोई नहीं। सर टी टी बड़ा वो स्मॉल नहीं था सर, बड़ा दिया हुआ था उसमें। कोई नहीं क्वेश्चन में
हाँ कोई नहीं, मीनिंग उसका स्मॉल ही था। नहीं अगर एग्जाम आए तो हम सर उसे स्मॉल मान वो सकते हैं। कैपिटल टी की तो कंपेयर करना आपको, स्मॉल थोड़ी कैपिटल टी ही तो है वो। एक सेकंड रुको, आप जो कह रहे हो ना, एक सेकंड रुको, पेपर खोलने दो मुझे एक मिनट आपका। यस सर वो क्वेश्चन में हाँ स्मॉल ही तो गिवन, ये जो गिवन 24 गिवन है, कैपिटल में कहाँ गिवन है यहाँ पे टी क्वेश्चन में? ये टीओ हाँ वो टीओ स्मॉल में सर, वो टीओ के मेन टी का डोनेशन होती है, टी स्मॉल और कैपिटल का डिफरेंस होता है, टीओ को इशू नहीं है। ठीक है, आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई है। 46 आपके 4 मार्क्स कटते हैं पहले क्वेश्चन में, नेटवर्क इनकम्प्लीट के चक्कर में, ठीक है। ठीक है सर। नरेंद्र प्रजापत 46। और किसको पेपर चेक करवाना है अभी? बाकी लोग भी आ गए हो? जी सर। किशन आचार्य, कौशल का हो गया, नरेंद्र का, राहुल राज जी सर। करना पेपर चेक अभी, बाद में करूं? ये पेपर दिया ही नहीं आपने। सर दिया है पेपर। दिया है तो फोल्डर में नाम छाप दो, सॉरी। राहुल राज, ठीक है। यहाँ डमी क्यों ड्रॉ करी है आपने? 628 428, यहाँ डमीज क्यों ड्रॉ कर दी? नेटवर्क यहाँ अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पे एरो तो दो कंटिन्यूएशन का। गलती समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ सर, आपने सीपीएम नेटवर्क के बारे में लिख दिया, पर्ट नेटवर्क के बारे में लिख दिया, और दोनों एक्टिविटी में से कौन सी सीपीएम को रिप्रेजेंट कर रही है, कौन सी पर्ट को, तो लिखी नहीं। ए पार्ट पर्ट सीपीएम के लिए, बी पार्ट पर्ट के लिए, वो कौन लिखेगा? तो मत करो। सर अंकित पे चेक करना। अबे एक राहुल अच्छा कर दो, मैं अंकित एक एक करके कर रहा हूँ। मेडिकल तो मुझे लगता है सर्कुलेट हो गया है बैच में, व्हाट्सएप पे। चलो राहुल, आपके मार्क्स कट रहे हैं, नेटवर्क के मार्क्स कट रहे हैं यहाँ पर 4 मार्क्स, एंड 4 मार्क्स कट रहे हैं इस फर्स्ट पार्ट के, आपने डिफरेंट नहीं करा है 42, ठीक है। जी सर। नेक्स्ट किसका चेक करना था? अंकित मील। अंकित अंकित, नाम तो चेंज कर लेते। अंकित कुमार, और ये सारे अंकित ओनली कुमार, अंकित सर, ओनली अंकित, ओनली अंकित। दो नाम से आ रहा है, एक अंकित मील के नाम से आ रहा है, एक अंकित के नाम से आ रहा है। क्या कर रही है? अंकित मील नाम से सर। अंकित मील नाम से, ओके। मैं फाइल किस नाम पे सेव करी थी? सर अंकित फिर सर ठीक है, रोल नंबर लिखे। यही है, हाँ सर। ठीक है। सिविल का एग्जांपल कहाँ है? टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ में दो एग्जांपल लिखने के लिए कहा था। हाँ सर। ये लिखा है 47, ठीक है। अंकित, 47 सर। हाँ, ठीक। नाम क्यों नहीं आ रहा है इसमें?
सर इसमें अभी लॉगिन नहीं किया हुआ इसलिए नहीं आ रहा सर। नहीं नहीं इसमें नहीं, इसमें एक्सेल जो आपके अंकित है ना 47, ठीक है। सर उसमें ओनली अंकित नाम है सर। हाँ ठीक है, वो मेल लिखा हुआ रहा था, वो हटा दिया है मैंने। हाँ सर और किसको चाहिए? सबके हो गए? आपका नाम यही है ना, D4E872559, इस नाम से आ रहा है ना अंकित आपका? हाँ सर ये सर। ठीक है, तो मैं रीनेम कर देता हूँ। बाकी तो सब जो चले गए मुझे, और तो किसी को नहीं चाहिए। अब स्टार्ट करें लेक्चर अपना? यस कर दो। सर। ठीक है, अब इसको बाकी आपकी मोस्ट प्रोबेबली कल तक मैं उसको अपलोड कर दूंगा, मार्क लिस्ट को आपको दे दूंगा। बाकी तो कोई इशू नहीं है मिड टर्म के अंदर किसी क्वेश्चन में? नो सर। उसमें आ गए थे। ये जो थर्ड क्वेश्चन टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ है आपका, थ्योरी क्वेश्चन आपको मैंने दिया था, न्यूमेरिकल नहीं दिया है सीपीएम का मैंने, उस कॉन्सेप्ट को भी और समझेंगे, ठीक है। यस सर। ये चैप्टर 8 स्टार्ट करते हैं। सीपीएम, सीपीएम का मीनिंग क्लियर है? क्रिटिकल पाथ मेथड आपको यस सर। बेसिक थ्योरी है, एब्रिविएशन किया है, एंड किसने इसको इन्वेंट किया था एंड किस पर्पस के लिए इन्वेंट हुआ था, कहाँ का एप्लीकेबल है उसके बारे में बेसिक थ्योरी है। सीपीएम प्रोसेस में अगेन जब हमने स्टार्टिंग में नेटवर्क प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टडी की थी हमने फर्स्ट चैप्टर, तो पढ़ी थी हमने प्लानिंग, शेड्यूलिंग और कंट्रोलिंग, 3 स्टेप्स। यस सर। तो वही इसके हैं, प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग, एग्जैक्टली सेम थ्योरी है। एंड उसको आप गो थ्रू कर लो, चीज और चीज आएंगे। फिर अगेन आपको बताया सीपीएम आपका एक्टिविटी ओरिएंटेड है और इवेंट ओरिएंटेड होता है आपका, तो वो यहाँ पे रिपीट किया हुआ है। एंड देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन देखो, डिफरेंस यहाँ से आपका डिफरेंस हो जाएगा पर्ट से। सीपीएम के अंदर आपको इवेंट्स के नाम गिवन थे, इसके अंदर आपको एक्टिविटीज के नाम गिवन होंगे। देखो आप, अवे डिलीवरी ऑफ लेथ, रिमूव एग्जिस्टिंग लेथ, इंस्टॉल पावर सप्लाई, इंस्टॉल लेथ, कनेक्ट टू पावर, टेस्ट एंड डिस्पोज ऑफ एग्जिस्टिंग लेथ। तो डिफरेंट एक्टिविटीज के नाम गिवन है। आपको गिवन होगा कि इस एक्टिविटी से पहले कौन सी एक्टिविटी है एंड एक्टिविटी के बाद कौन सी एक्टिविटी है। क्लियर? आपको प्रेडेसर एक्टिविटी एंड सक्सेसर एक्टिविटी के बारे में गिवन होगा। दो कॉलम इसके न्यूमेरिकल्स में ये चेंज हो जाएंगे। इसमें था प्रेडेसर इवेंट एंड सक्सेसर इवेंट, यहाँ पे हो जाएगा सक्सेसर एक्टिविटी एंड प्रेडेसर एक्टिविटी। नंबरिंग आपको बताई थी कैसे करनी है नेटवर्क की, नंबरिंग में तो किसी को कोई इशू नहीं है। नो सर। नंबरिंग हो जाएगी आपकी इजीली। यस सर। इसके अंदर सिंगल टाइम एस्टिमेट है, ठीक। एंड इसमें देखो अब आपने सिंगल टाइम, ये डायग्राम देखो फिगर 8.5, इसके अंदर सीरीज के अंदर है सिंगल टाइम गिवन आपको एक्टिविटीज के, तो टी कैसे निकल रहा है, फॉरवर्ड पास, नॉर्मल एडिशन। फॉरवर्ड पास से पर्ट में निकाला था आपने, वैसे ही निकलेगा इसके अंदर आपका, कोई डाउट तो नहीं है ना? नो सर। पर्ट में सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा था, आपको ये टी निकालने के लिए आपको फॉर्मूले से टी निकालना पड़ता, TO प्लस 4 TM प्लस TP अपॉन 6 करके निकालना पड़ता था। यहाँ डायरेक्टली टी गिवन होगा आपको, तो फॉरवर्ड पास बैकवर्ड पास निकाल लोगे इसका। यस यस सर। सर। सेम मेथड है, कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ की एक्स्टेबिलिटी कम होगी आपका सीपीएम के अंदर, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस आएगा आपका स्लैक, जो स्लैक हमने पढ़ी थी हम आपका पर्ट के अंदर, TL माइनस टी करके स्लैक टर्म आई थी आपकी, कि कितना आप पे एक्स्ट्रा मार्जिन अवेलेबल है। यस सर। यहाँ पे सीपीएम में कहते हैं आप उसको फ्लोट, और ये इवेंट्स पे नहीं एक्टिविटीज में मिलेगा आपको। कैसे मिलेगा उसको आगे देखेंगे अभी आप। अभी सिर्फ इसके अंदर न्यूमेरिकल्स करने हैं आपको, फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास के सेम न्यूमेरिकल्स हैं। ये देखो एग्जैक्टली सेम न्यूमेरिकल्स है, पोर्ट में पढ़ा था आपने, फॉरवर्ड पास किया एंड क्या सर? बैकवर्ड पास किया है। क्लियर?
यस सर। तो अभी तक क्वार्टर सीपीएम में कोई डिफरेंस, सिर्फ डिफरेंस है सिंगल टाइम अप्रोच और 3 टाइम अप्रोच का खाली आपको। आप जो ये टर्म्स देख रहे हो इसके अंदर, आप ये 4 टर्म्स देख रहे हो, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम। अब आपको ये 4 टर्म समझनी है। इन 4 टर्म्स के कंपैरिजन में आपकी 4 टाइप्स की फ्लोट्स निकालेंगे और उनको समझेंगे। यहां से डिफरेंस शुरू होता है आपका न्यूमेरिकली सॉल्व करने के अप्रोच के अंदर। क्लियर? यस सर। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होता है? ईएसटी। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फॉर एक्टिविटी इज द अर्लीस्ट टाइम बाय व्हिच इट कैन कमेंस। मतलब इससे जल्दी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हो सकती। क्लियर? किसी भी Yes, sir. एक्टिविटी का स्टार्ट करने का अर्लीस्ट टाइम है आपका। यूनिट कैसे करोगे? TEI। क्लियर? नोटेशन Yes, क्लियर sir. हो रहा है? यस सर। नेक्स्ट आपका है अर्लीस्ट फिनिश टाइम। ये क्या है? किसी भी एक्टिविटी का सबसे कम से कम टाइम में फिनिश हो सके आपका। तो ये क्या होगी? EST प्लस जो उस एक्टिविटी की ड्यूरेशन है, Duration. TIJ। यस सर। यानी कि जब ये ड्यूरेशन है ना इस एक्टिविटी की, यस सर। दिस प्लस दिस। समझ में आ रहा है ना ये? तो ये आपका हो Yes, sir. जाएगा EFT। इससे जल्दी एक्टिविटी खत्म नहीं हो सकती है आपकी। नेक्स्ट, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, मतलब कि कितने देर से देर में इस एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं बिना प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को इफेक्ट किए हुए। तो क्या होगा? बैकवर्ड पास TL Yes, sir. माइनस TIJ। तो ये मिल जाएगा आपको दिस माइनस दिस। क्लियर? Yes, sir. आपका है कि आप मान लो एग्जांपल में देखो, ये आपकी एक्टिविटी है 2 से 3 बी एक्टिविटी है। इसका TIJ स्मॉल TIJ है 8 डेज का। ठीक है? इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम EST 18, फॉरवर्ड पास किया 18 प्लस 8 26, 26. Yes, sir. अर्लीस्ट फिनिश टाइम 26। अब ये बैकवर्ड पास से यहाँ पे आ रखा 26 TL। तो इसका ये हो Yes, गया sir. लेटेस्ट फिनिश टाइम, माइनस कर दोगे इसके अंदर इसको तो आपको आ जाएगा अर्लीस्ट। तो ये लेटेस्ट स्टार्ट टाइम आपका। अब इस एक्टिविटी के अंदर सारी क्रिटिकल है तो आपको कुछ क्लियर नहीं होगा, जब इसको न्यूमेरिकल करेंगे तब क्लियर रहेगा। ये कुछ नहीं है, यहाँ आप वहां पे आपको इवेंट्स पे खाली फोकस करना था, यहाँ पे आपको एक्टिविटी पे फोकस करना है। तो ये इस एक्टिविटी का, बी एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम। Finish time. फॉरवर्ड पास बैकवर्ड पास की टर्म्स हैं, वही करना है आपको। बाद में ड्यूरेशन चेंज हो जाएगी, इनकी मीनिंग सिग्निफिकेंस क्या है आपको चेंज हो जाएगा। उससे फिर फ्लोट्स निकालेंगे, कितना फ्लोट अवेलेबल है, इसके डिफरेंस को क्या कहते हैं, इनके डिफरेंस को क्या कहते हैं, उसी को फ्लोट के टर्म्स में आप स्टडी करेंगे। क्लियर? Yes, sir. तो फर्स्ट स्टेप आपका वही है, किसी भी नेटवर्क को आपको फॉरवर्ड नेटवर्क ड्रॉ करना है, फॉरवर्ड पास एंड देन उसका बैकवर्ड पास। क्लियर? तो TE और TL आपको हर इवेंट पे मिल जाएगा, हर एक्टिव का DIG मिल जाएगा आपको। उसके बाद इन टर्म्स को अप्लाई करेंगे। तो फिर फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं, एग्जांपल लेते हैं एंड देन इन फ्लोट्स को पढ़ेंगे बाद में। 4 तरह की फ्लोट्स हैं, उसको बाद में पढ़ेंगे। पहले एग्जांपल का फर्स्ट स्टेप लेते हैं आपका। ठीक है? ये नेटवर्क है, इसको कॉपी में ड्रॉ करो एंड देन इसको हम सॉल्व करेंगे। Yes, sir. नेटवर्क को ड्रॉ करो, फॉरवर्ड पास एंड बैकवर्ड पास तक। इसको आप कंटिन्यू करके बताओ मुझे, जैसे ही हो जाए अपने पता कि हो गया ये। तो इसमें अभी एक्टिविटी का टाइम लिखना T, बाकी आप ड्रॉ कर सॉल्व करोगे अपने आप इसको। कि काफी टाइम में गलती हो सकती है आपकी न्यूमेरिकल्स के अंदर। ठीक है? सॉल्व करके मुझे बताओ ऐसे आप।
तरुण, यस सर। आपका मिड टर्म का कॉपी वैल्यूएट कर रहा हूँ, आपको मार्क्स कर दूंगा, बता दूं, ठीक है? ठीक है सर। आप क्वेश्चन सॉल्व करो आप। तरुण, आपके भी मार्क्स कट रहे हैं, सीपीएम पार्ट में जो डिफरेंसेस है आपने स्पेसिफाई नहीं करे हैं, तो उसमें मार्क्स कट रहे हैं आपके। आपके मार्क्स हैं 46, ठीक है? यस सर। तरुण जहांगीर 46। किशन गोपाल आचार्य, ऑडियो आ रहा है? किशन गोपाल, अपना ऑडियो म्यूट करो। यस सर। आ रही है? यस। आपके 49 मार्क्स हैं, किसके? किशन गोपाल। नेटवर्क ड्रॉ हो गया? नेटवर्क ड्रॉ हो गया? यस यस सर। सर। सॉल्व कर लिया? सोल्व कर रहे हैं सर। करो करो। आपके 1 मार्क्स वहां कटे हैं, डिफरेंसेस में कटे हैं आपके, ठीक है? किशन, नेट नहीं चल रहा सर उसका, हॉटस्पॉट ऑन। ओके, नहीं इसके ऑडियो दिख रहा था इसलिए पूछा था मैंने, चलो कोई नहीं। यस सर, हो गया।
हो गया, फॉरवर्ड पास बैकवर्ड पास हो गया। यस सर। अब फ्लोट्स पे आ जाएं। यस सर। चलो अभी पहले फ्लोट से पहले भी इस एग्जांपल से समझते हैं। से एक्टिविटी देखो आपकी 2 से 7 दिख रही है। यस सर 2 से 7। यस सर। देखो इस एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कितना हो गया 10, 10। अर्लीस्ट यस फिनिश सर। टाइम 40, यस सर। लेटेस्ट क्या कहते हैं स्टार्ट टाइम 18 एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम 40। यानी कि Yes, यहाँ sir. पे हमें 8 दिन Yes, का sir. मार्जिन मिल रहा है। स्टार्ट डिले कर सकते हैं इसकी हम। क्लियर? Yes, sir. स्टार्ट को डिले करने के लिए हमें 8 दिन का मार्जिन है, पर फिनिश एक बार स्टार्ट करने के बाद फिनिश के मार्जिन नहीं है हमारे पास। फिनिश हमारा अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट दोनों सेम आ रहा है हमारा। क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ पे जो फ्लोट्स अवेलेबल है या मार्जिन अवेलेबल है हमारा स्टार्टिंग में अवेलेबल है इसके बेसिकली हमारा। अब इसको समझेंगे फ्लोट्स क्या होती हैं, स्लैग से डिफरेंस कैसा है एंड उसको सॉल्व कैसे करते हैं न्यूमेरिकली इसी क्वेश्चन में। और आ जाते हैं, देखते हैं फ्लोट्स क्या होती है। देखो द टर्म फ्लोट इज एसोसिएटेड विद द एक्यूरेट टाइम्स, इट इज एनालोगस टू द टर्म स्लैग which was associated with the event times. Just as the slack denotes the flexibility range within the event can occur, that is the difference between the earliest event time and latest event occurrence time. Float denotes the range within which an activity start time or its finish time may fluctuate without affecting the completion of the project. Clear? ये बहुत critical रखो कि आपकी float denotes the range within which an activity start time or its finish time may fluctuate without affecting the completion of the project. अभी देखा था ना एग्जांपल हमने 2-7 के बीच में कि अर्ली स्टार्ट टाइम में हमें 1 दिन का मार्जिन था, तो वो कितना फ्लक्चुएट कर सकते हैं स्टार्ट टाइम में या फिनिश टाइम में विदाउट अफेक्टिंग द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। क्लियर? लोड क्या बना अब डिपिक्ट कर रही है। स्लैक में हम देख रहे थे एक इवेंट के खत्म होने में कितना हमें या शुरू होने में कितना मार्जिन है। यहाँ पे एक एक्टिविटी किस रेंज स्टार्टिंग में और इसकी एंडिंग में कितना मार्जिन है, कितना हमें फ्लक्चुएशन अवेलेबल है, वो डिनोट करती है फ्लोट। अब 4 तरह की फ्लोट्स होती हैं, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट और इंटरफेयरिंग फ्लोट। क्या क्या होती हैं, कैसे क्या क्या फिजिकल मीनिंग है, कैसे न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि करके इसको न्यूमेरिकल को करेंगे। एंड आज के क्वेश्चन लेक्चर को यहीं पे खत्म करेंगे। ये थोड़ा टिपिकल है इस सेक्शन थोड़ा सा ये वाला न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है? तो इसको प्रैक्टिस करना पूरा एंड देन कल कंटिन्यू करेंगे आगे का। क्लियर? यस सर। फर्स्ट है टोटल फ्लोट आपकी। टोटल फ्लोट इज दिस टाइम स्पैन बाय व्हिच द स्टार्टिंग और फिनिशिंग ऑफ एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड without delaying the completion of the project. In certain activities, it can be found that there is a difference between the maximum time available and actual time required to perform the activity. This difference is known as total float. इस एग्जांपल से देखते हैं। ये एक्टिविटी है 2-4, इसकी ड्यूरेशन कितनी है 12। दिख रहा है माउस से कर्सर को फॉलो करो, 12 है एक्टिविटी सी का ड्यूरेशन है 12। अब इसका इनिशियल अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कितना था 18 एंड अर्लीस्ट फिनिश टाइम कितना था 18 प्लस 12 30। क्लियर? अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंड अर्लीस्ट फिनिश टाइम। तो बैकवर्ड पास किया इसका हमने 30 माइनस 12, अर्लीस्ट फिनिश टाइम कितना आ गया 28। 30 minus 12 48 एंड ये 40 आया इसका नेटवर्क से, यहाँ से बैकवर्ड पास होके आया 40। क्लियर? तो लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना हो गया 40। देखिए स्टार्टिंग में भी मार्जिन अवेलेबल है 10 दिन का एंड एंड में भी 10 दिन का फ्लक्चुएशन वी कैन मैनेज इट। तो एक्टिविटी क्या है, स्टार्ट होने में भी डिले कर सकते हैं इसको, कहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक स्टार्ट, ये तो 18 पे स्टार्ट करें या 28 डेज पे स्टार्ट करें। क्लियर? या इस एक्टिविटी को फिनिश करने में डिले कर सकते हैं, यहाँ पे फिनिश करें या यहाँ पे फिनिश करें। क्लियर है? तो टोटल फ्लोट कितना अवेलेबल हुआ आपका, कितना एग्जैक्ट मार्जिन दोनों के एंडिंग में अवेलेबल है, इसको कहेंगे आप टोटल फ्लोट। या स्टार्टिंग में कितना मार्जिन अवेलेबल है टोटल फ्लोट, यानी कि दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस। क्लियर?
फॉर्मूला क्या बना है इसका फिर टोटल फ्लोट का, Ft इक्वल टू LST माइनस EST और LFT माइनस EFT, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम। क्लियर हुआ? मतलब कि कितना स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा मार्जिन अवेलेबल और फिनिश करने में कितना मार्जिन हमारे पास फ्लक्चुएशन अवेलेबल है। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। नेक्स्ट पे जाएं, नेक्स्ट फ्लोट पे। यस सर। नेक्स्ट है फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट इज दैट पोर्शन ऑफ positive total float that can be used by an activity without delaying any succeeding activity। ये टोटल फ्लोट का ही पोर्शन है, पॉजिटिव पोर्शन, कि नेक्स्ट एक्टिविटी को इफेक्ट किए बिना कितना इसको फ्लक्चुएट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जब बोला गया कि फ्लोट के अंदर float units the range within which an activity start time or finish time may fluctuate without affecting the completion of project। तो यहाँ अगर आप किसी एक्टिविटी की स्टार्टिंग को डिले करोगे तो मे बी इसकी नेक्स्ट कंसिक्यूटिव जो एक्टिविटी हो वो इफेक्ट हो जाए टोटल फ्लोट के अंदर आपकी। क्लियर? बट प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इफेक्ट नहीं करेगी आपकी इतनी मार्जिन के अंदर। तो फ्री फ्लोट कौन सी फ्लोट हुई कि वो अवेलेबल टाइम जिससे कि नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी डिले ना हो, नेक्स्ट एक्टिविटी पे इफेक्ट ना पड़े, प्रोजेक्ट पर तो पड़े ही ना आपके, प्लस नेक्स्ट एक्टिविटी पे भी आपका कोई इफेक्ट ना पड़े इतने डिले से। ये टोटल फ्लोट का एक सब पोर्शन हो गया, सबसेट हो गया आपका। क्लियर? अब नेक्स्ट इसका फॉर्मूला देखते हैं एंड देन इसको डायग्रामेटिकली देखेंगे कैसा होगा। ये देखिए, ये एक्टिविटी है, सेम एग्जांपल है। यहां देखिए इसकी स्टार्टिंग क्लास यस सर, 10 पे हो रही है। यस सर। देखो इसकी स्टार्टिंग एंड डिले, ठीक है, एंड यस सर। उसके बाद अगर ये एक्टिविटी को हम अर्लीस्ट फिनिश टाइम ये पे लेके जाएं एंड उसको फिनिश करें लेटेस्ट फिनिश टाइम पे 46 पे भी, तो भी आपको मार्जिन यहाँ पे कुछ मेरी गलत है वैल्यू से कुछ आपकी नहीं, ठीक है ठीक है, दूसरे पाथ से आ रही है वैल्यूज, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आपका यहाँ पे भी एक अलग मार्जिन अवेलेबल है, यहाँ पे 8 डेज का मार्जिन अवेलेबल है, यहाँ पे 14 डेज का मार्जिन अवेलेबल है। देख रहे हो? यस सर। तो आपका टोटल फ्लोट कितना हो गया इस केस में? FT कितना हुआ? 14। तो सर छोटा वाला नहीं लेंगे? मैक्सिमम लेंगे। ठीक है सर। एंड इसमें एग्जांपल भी दे रखा होगा। एंड उसमें से SJ क्या है? TL ऑफ J माइनस TE ऑफ J, इन दोनों के डिफरेंस को। ये दिख रहा है? यस सर। इसके डिफरेंस को करेंगे। यहाँ पर आपका टोटल फ्लोट का फॉर्मूला भी चेंज है, TL ऑफ J माइनस TI ऑफ J T of माइनस I, दिस, T of I। दिस माइनस दिस और माइनस दिस। यस सर। टोटल फ्लोट 24 आएगी आपकी, यहाँ पर 14 भी नहीं होगी, 24 डेज का फ्लोट अवेलेबल है टोटल फ्लोट आपको। इसका जो फॉर्मूला है जो आपको दिस माइनस का फॉर्मूला बताया था वो उस केस में था जब यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस सेम हो, आपका डिफरेंस वेरी कर रहा है तो आपका फॉर्मूला यहाँ पे चेंज हो गया। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ये आप उसके नॉर्मल केस में भी अप्लाई करोगे तो आपका आंसर सही आएगा। दिस माइनस दिस माइनस दिस, 46 माइनस 10 माइनस 12, 24। क्लियर? नोटेशन देखो किसी भी एक्टिविटी के लिए ये आई नोटेशन है, ये जे नोटेशन इसका सफिक्स आएगा इसका, यहाँ पे आई आएगा दोनों में, यहाँ जे आएगा। तो जे TL ऑफ जे माइनस TE ऑफ जे, TI ऑफ जे, TE ऑफ आई, सॉरी TL ऑफ जे माइनस TE ऑफ आई माइनस TI जे, टोटल फ्लोट आपका फ्री फ्लोट, टोटल फ्लोट माइनस TL ऑफ जे माइनस TE ऑफ जे, इन दोनों का डिफरेंस। तो ये फॉर्मूलेज आपके, इसे याद रखोगे। क्लियर?
यस सर। बहुत कॉम्बिनेशन ऊपर फॉर्मूलेस दिख रहे होंगे ऊपर। आप इसको याद रख लो, किसी भी एक सेट को जो यूनिवर्सली वैलिड हो आपको उसको याद रखो। ये आपका जो फॉर्मूला है ये और ये हर केस के लिए वैलिड रहेंगे, तो यूनिवर्सली इन फॉर्मूलों को याद रखो दो केस के लिए। फॉर्मूले याद भी नहीं रखने, सिंपली आपको दिस, ये डायग्राम तो बन ही जाएगा आपका फॉरवर्ड पास बैकवर्ड पास करके, आपका दिस माइनस दिस फ्री फ्लोट माइनस दिस का इनका डिफरेंस टोटल फ्लोट। इसके डायग्राम के अंदर, नेटवर्क डायग्राम के अंदर याद रखोगे, कभी गलती नहीं करोगे। दिस माइनस दिस आपका टोटल फ्लोट, उसमें से इन दोनों का डिफरेंस कर दोगे माइनस आपका फ्री फ्लोट। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो आईएफ फ्री फ्लोट का फिजिकल मीनिंग क्या हुआ? फ्री फ्लोट मीनिंग आपका हुआ कि इसके इतना मार्जिन, इसके फिनिश करने में इतना मार्जिन, कितना मार्जिन अवेलेबल है। अगर 10 डेज आपको इसको डिले कर दोगे एक्टिविटी को, तो ये नेक्स्ट एक्टिविटी जो आपकी है ना, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप 24 दिन का डिले करते हो इस एक्टिविटी की स्टार्टिंग में या एंडिंग में, अगर 24 दिन का डिले करते हो तो इस एक्टिविटी के स्टार्टअप पॉइंट में डिले इफेक्ट पड़ेगा, बट प्रोजेक्ट में इफेक्ट नहीं पड़ेगा। टोटल फ्लोट का मतलब है कि कितना मार्जिन आपके पास अवेलेबल है इस एक्टिविटी में स्टार्टिंग में एंडिंग डिले करने में, ताकि प्रोजेक्ट टोटल ड्यूरेशन में इफेक्ट ना पड़े। तो आपका फ्री फ्लोट का मीनिंग आपका ये है कि कितना टाइम अवेलेबल है कि नेक्स्ट एक्टिविटी में भी इफेक्ट ना पड़े आपका। ये सब सेट हो गया टोटल फ्लोट का आपका। ये देखो ना फॉर्मूला भी क्या है, टोटल फ्लोट में से माइनस कर रहे हो आप ये। ओके, ठीक है ना, कि नेक्स्ट एक्टिविटी भी आपको डिले ना हो। नेटवर्क सॉल्व करोगे तो समझ में आएगा कि डिले करने से, ये आपका टॉपिक आता है अपडेटिंग, नेटवर्क्स को अपडेट करना। कि आपने नेटवर्क प्लान किया आपने, एंड एक ड्यूरेशन के बाद आपने 10 डेज के बाद अपने नेटवर्क को अपडेट करोगे कि क्या काम हो गया, क्या काम बाकी है, उसके अकॉर्डिंग आपका नेटवर्क रिवाइज होगा आपका। जब अपडेटिंग करते हैं देन आपको ये ध्यान रखना होता है कि अगर आपकी फ्री फ्लोट से टोटल फ्लोट में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आपका किसी एक्टिविटी में आपकी टोटल फ्लोट से एक्सीड कर गया आपका ड्यूरेशन, मतलब कि नेटवर्क डिले हो जाएगा। नहीं करा किसी एक्टिविटी में, अगेन यू हैव टाइम, तो जब कवर अप कर सकते हो। बट अगर आप किसी एक्टिविटी का स्टार्ट बहुत क्रिटिकल है आपका, देन आप टोटल फ्लोट फ्री फ्लोट से डिले नहीं कर सकते आप, तो आपका क्रिटिकल टाइम आपका आपका ये हो जाएगा फ्री फ्लोट। ये अपनी एक्टिविटी जो क्रिटिकल एक्टिविटी है, इसका स्टार्ट अगर डिले नहीं कर सकते इसका अगर आप, देन आपके लिए बहुत क्रिटिकल हो जाएगा ना, फ्री फ्लोट वर्क करोगे आप। आप ये नहीं बोलोगे 24 दिन का मार्जिन है मेरे पास, नहीं, बट 10 डेज का ही एक्स्ट्रा मार्जिन अवेलेबल है इस एक्टिविटी। क्लियर? अगर आपको ये एक्टिविटी डिले नहीं करनी है। अब इंडिपेंडेंट फ्लोट का क्या है? इंडिपेंडेंट फ्लोट गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द एक्सेस टाइम that exists if the preceding activity ends as late as possible and succeeding activity starts as early as possible. The independent float is therefore defined as the excess of minimum available time over the required activity duration. हुआ मीनिंग क्लियर? नो नो सर। फॉर्मूला देखो, TEJ यस सर माइनस minus TLI माइनस TIJ। मीनिंग क्या लिखा हुआ है? gives us an idea about the excess time that exists if the precedent activity ends at late as possible and the succeeding activity starts as early as possible. ये बता रहा है कि कितना आपका टाइम अवेलेबल है अगर पीछे वाली एक्टिविटी जितनी एज लेट एज पॉसिबल अगर एंड करे, एंड जो उसकी नेक्स्ट एक्टिविटी है एज अर्ली एज पॉसिबल स्टार्ट करे, तो कितना टाइम आपका पास अवेलेबल है इस केस सिनेरियो के लिए। क्लियर? ये फ्लोट का मीनिंग, फिजिकल मीनिंग तब समझ में आएगा जब आप किसी सिनेरियो स्पेसिफिक जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देन उसका मीनिंग फिजिकल मीनिंग से क्लियर होगा। अभी डेफिनेशन पढ़ो कि मीनिंग से विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि अगर मेरी पिछली एक्टिविटी अगर अपने मैक्सिमम पॉसिबल टाइम होगा, उसने जितना अवेलेबल उसके पास फ्लोट था उसके पास, उसने कंज्यूम कर लिया, और जब मेरी उसकी नेक्स्ट एक्टिविटी है अगर उससे जल्दी से जल्दी स्टार्ट करे तो कितना मेरे पास एक्स्ट्रा मार्जिन अवेलेबल है। अब आया मीनिंग क्लियर? यस सर। पिछली एक्टिविटी मेरी उसने अपना जितना फ्लोट अवेलेबल था पूरा कंज्यूम कर लिया, बट नेक्स्ट एक्टिविटी सबसे जितनी जल्दी स्टार्ट हो सकती है उससे जल्दी स्टार्ट हो गई अपनी, तो मेरे पास कितना फ्लोट अवेलेबल है, इसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट फ्लोट। आपका फॉर्मूला क्या है? दिस माइनस दिस माइनस दिस।
क्लियर हो रहा है? टोटल का Yes, क्या sir. था? दिस माइनस दिस, इंडिपेंडेंट का दिस माइनस दिस। डायग्राम से याद रखोगे, फॉर्मूले कभी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। डायगोनली हो रही है चीजें, देखो इसमें दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस। अगेन यहाँ पे देख लो, दिस माइनस दिस। और भी दे रखा है, फ्री फ्लोट में से ये निकालो। तो इसको इतना कॉम्प्लेक्स मत करो, सिर्फ इसको याद रखो अपने एक फॉर्मूले को। क्लियर? Yes, sir. एक तरह से फ्री फ्लोट का सबसेट है आईडी। अगर इसको फिजिकली समझोगे आप तो ये फ्री फ्लोट का भी सबसेट हो गया आपका। ये फ्री फ्लोट था टोटल फ्लोट का सबसेट, आईडी हो गया आपका फ्री फ्लोट का सबसेट। अगर आपको इसको न्यूमेरिकली देखा जाएगा आपका, बट आप खाली सिर्फ इसको याद रखो, ज्यादा कंफ्यूजन में मत जाओ। दिस माइनस दिस। क्लियर? Yes, sir. और बेसिक हिंट है, जब एक्टिविटी क्रिटिकल होती है ना, सारे फ्लोट्स क्या होंगे उसके? Zero. जीरो। ठीक। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका इंटरफेरिंग फ्लोट। इज जस्ट अनदर नेम गिवन टू हेड एक्टिविटी स्लैक, स्पेशली इन सीपीएम वेयर एक्टिविटी ओरिएंटेड। इंटरफेरिंग फ्लोट इज द पोटेंशियल डाउनस्ट्रीम इंटरफेरेंस। ये अपन सब स्लैक निकाला था ना, वही है फ्री टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट। अब इसका फॉर्मूला क्या है? TL ऑफ जे माइनस TE ऑफ जे, यानी कि दिस माइनस दिस। किस में निकालते थे ये चीज? स्लैक निकालते थे। यस सर। दिस माइनस दिस, स्लैक का फॉर्मूला हो गया सीधा सीधा। स्लैक का डिफरेंट जस्ट दूसरा नाम है इसका। एक्टिविटी के हेड पे दिस माइनस दिस, इसको कहेंगे आईटी, इंटरफेरिंग फ्लोट आपका। स्लैक का ज्यादा नेम। क्लियर? और दूसरा फॉर्मूला है टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट। कौन सा आपको याद रखना वो आप याद रख सकते हो। कोई दिक्कत चारों में? नो सर। बड़ा कंफ्यूजन हुआ? हाँ सर, क्वेश्चन नहीं करवाओ आप। क्वेश्चन करोगे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे हमने एग्जांपल अभी लिया था हमने अभी, देखो समराइज करने के लिए भी फॉर्मूले यहाँ दे दिए। अब फ्री फ्लोट का फॉर्मूला जो आपने वहां से लिया था वो याद रखना चाहिए। आप ये चार फॉर्मूले ये याद रख सकते हो। अब आपके ऊपर है कौन से फॉर्मूले आपको पढ़ना है, ठीक है? डिपेंडिंग ऑन योर कन्वीनियंस आप कोई भी फॉर्मूला याद रख सकते हो। बेटर है जो चार समराइज फॉर्मूलेज हैं, ये तीन फॉर्मूले किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। जैसे आपका फ्री फ्लोट था, ये FF है, FT नहीं है, ये फ्री फ्लोट है। तो फ्री फ्लोट के लिए या तो वो जो आपको ऊपर बताया था मैंने फॉर्मूला ये वाला याद रख लो, या आप ये याद रख लो फ्री फ्लोट का फॉर्मूला TEJ माइनस TEI। यहाँ पे एग्जांपल में देखना सीधा सीधा आपका EJ माइनस TEI। 32 माइनस 10 कितना हुआ? 22 माइनस TIJ, 22 माइनस 12 10। क्लियर? डायरेक्टली आप इसको भी याद रख सकते हो, 10 माइनस 10, ये आपको जाता है फ्री फ्लोट। क्लियर? अब आपके ऊपर है कौन से वे में आपको फॉर्मूलाज याद रखना है। मेरे अकॉर्डिंग ये चार जो इक्वेशंस दे रखी हैं ये इजीएस्ट फॉर्म है, इससे इजी आपको नहीं याद होगा। ये डायगोनल, ये ऐसे, ये ऊपर का एंड ये दोनों का डिफरेंस। ये ग्राफिकली दिखा दूं। फ्री फ्लोट टोटल फ्लोट क्या हुआ? दिस माइनस दिस। आपका इंटरफेरिंग इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या हुआ? दिस माइनस दिस। आपका फ्री फ्लोट कितना हुआ? दिस माइनस दिस। एंड टोटल आपका इंटरफेरिंग फ्लोट क्या हुआ? FT माइनस FF। क्लियर? यस सर। ज्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ये चार इक्वेशंस, इसे याद कर लो। न्यूमेरिकल में कोई गलती नहीं करोगे। और डायग्राम बना के करो सॉल्व एंड देन टेबल पे जाओ। अगर टेबल से सॉल्व करने जाओगे, ये जैसे एग्जांपल का देखो जो आपने अभी लिया था आपने,
आप इसके टेबल पे जाओगे तो गलती करोगे। पहले डायग्राम से करो एंड देन टेबल करो। तो टेबल इस क्वेश्चन के सीक्वेंस के क्वेश्चन के लिए टेबल ड्रॉ करना मस्ट है। क्लियर? वरना आपको आरटीओ में या किसी भी एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे आपका आईएएस का एग्जाम हो चाहे आपका आरटीओ एग्जाम हो। अगर सीपीएम का नेटवर्क का क्वेश्चन आता है अगर आपके पास, तो टेबल प्रॉपर्ली चाहिए आपको, नेटवर्क भी चाहिए ये एंड टेबल भी चाहिएगा आपको। तो देखो कैसे करना है, ये सिंपल सा नेटवर्क ड्रॉ करा आपने, फॉरवर्ड पास किया, बैकवर्ड पास किया आपने। इसको करने के बाद क्या करना है आपको, सिंपल सा इस एक्टिविटी 1 2 है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 0, अर्लीस्ट फिनिश टाइम 0, लेटेस्ट फिनिश अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फिनिश टाइम 10 एंड लेटेस्ट कहते हैं फिनिश टाइम एलएफटी 18। ये चीज भर दोगे आप। हर एक्टिविटी के 4 मिलेंगे आपको नेटवर्क के अंदर अपने ड्रॉ हुए हुए, उसी को टेबल भर दोगे, यहाँ तक टेबल भर दोगे पूरा कॉलम नंबर 6 तक का। ठीक है? यस आपको पता है कौन से पाथ क्रिटिकल है इसके अंदर, 1 3 4 5 7 8 या 5 6 7 8 दोनों क्रिटिकल पाथ हैं। जितने भी क्रिटिकल हैं सबके 0 हो जाएंगे सर चारों। 1 से 3 क्रिटिकल 0, 1 से 3 क्रिटिकल, यस सर। आपको तीनों फ्लोट 0, 1 Yes, आपका 3 से 4 0 क्रिटिकल, 3 से 4 क्रिटिकल सारे 0, Yes, sir. 4 से 5 क्रिटिकल, 4 से 5 0, Yes. 5 से 6 क्रिटिकल सारे 0, 6 से 7 क्रिटिकल सारे 0, 5 से 7 क्रिटिकल, critical. Yes, sir. 5 से 7 क्रिटिकल नहीं है आपका। ये देखो 5 से 26 7 में ये देखो आपका रेफरेंस आ रहा है, यहाँ पे कुछ अर्लीस्ट फिनिशिंग में 36 होगा ये। 40 माइनस 10 30, 34 माइनस 8, नहीं यहाँ पे सर, कुछ यहाँ पे मिसप्रिंट है। ये देखो 5 से 7 ये 26 से जाएगा तो क्रिटिकल दो, यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है दो चीज की यहाँ पर। ये 36 है। क्रॉस चेक करना, अभी न्यूमेरिकल में क्रॉस चेक करना है कि ये 40 40 आ रहा है आपका भी सबका। यस सर, 40 40 Yes, आ sir. रहा है सर 5 पे से TL सर। 36 है सर सर। 26 आ रहा है सर। 36 आ रहा है, TL 36। 36 36 आ रहा है यस सर। पक्का? नहीं सर, 26 ही आ रहा है सर। 26 ही आएगा भाई। अगर 34 TL यहाँ पर आ रहा 26 आ रहा है है, सर। 34 माइनस हाँ, 8, सर Yes, sir, yes, sir. 34 माइनस 8 26 ही आएगा। यहाँ पर दो क्रिटिकल पार्ट, मैं आपको तभी मैंने कहा था कि बुक में गलती मिल सकती है, तो यहाँ पे कोई गलती आ गई आपकी। 36 हो जाएगा, ये आपका 26 हो जाएगा, ये भी 26 है, ये भी 26 है। तो यहाँ कौन गया ये रहा, एक्टिविटी कौन सी है 5 to 7, ये भी 26, ये भी 26, ये भी 40, ये भी 40, तो ये पूरा 0 हो जाएगा फिर अपने आप। ठीक है? यस सर। 0 नहीं होगा तो क्रॉस चेक कर लेते हैं 0 हो रहा है, क्या हो रहा है। इसको देखो 40 माइनस 26 माइनस 10 कितना आया, 4, माइनस 10 4 आ गया सर। यानी क्रिटिकल नहीं है एक्टिविटी आपकी ये। दूसरा 40 माइनस 26 माइनस 10 कितना आया, अगेन 4, फ्री फ्लोट। इंडिपेंडेंट फ्लोट कितना आया आपका, दिस माइनस दिस अपॉन दिस, अगेन 4, तीनों 4 आ गए। यस सर। यानी कि एक्टिविटी में आपका यहाँ पर ये क्रिटिकल नहीं है आपकी, ये क्रॉस चेक हो गया आपका। फ्लोट्स आ गए ना यहाँ पर। अगर चलो सेम नहीं आ रहे, मतलब आप डिफरेंस से क्रॉस चेक कर लोगे तो यहाँ पे आपको क्रिटिकल दिख गया कि एग्जांपल में क्रिटिकल नहीं आ रहा है आपको, इसलिए एग्जांपल के अंदर। यानी कि मतलब सर इसमें क्रिटिकल होने के लिए फ्लोट्स 0 होने चाहिए। फ्लोट 0 तो क्रिटिकल। यस सर, ठीक। वहां स्लैक 0 था तो क्रिटिकल हो गया था, या स्लैक 0 नेगेटिव भी था, जो मिनिमम स्लैक था वहां 0 हो गया था वहां पर पूरा आपका। यस सर, यहाँ पर फ्लोट 0 होने पे ही Float आपका क्रिटिकल एक्टिविटी है। सारे फ्लोट 0 होंगे तो ही क्रिटिकल कहलाएगी आपकी। सर फ्लोट नेगेटिव आ सकता है क्या कभी? आ सकता है, और तभी भी सर क्रिटिकल लेते चल रही है फ्लोट, यदि नेगेटिव आ जाए। नेगेटिव में क्रिटिकल नहीं है, क्रिटिकल आ सकता है आपको। फॉर एग्जांपल दे रखा है पूरा, ये आपका क्रिटिकल एक्टिविटी का बात हो गया पूरा आपका। तो सर नेगेटिव क्या शो करता है सर फिर? हाँ, नेगेटिव Negative क्या शो आपका- करेगा सर? नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा क्या शो कर रहा है, सिग्निफाई कर रहा है। आपको क्वेश्चन में आपको जिस सिचुएशन में आएगा नेगेटिव, आपका किस सिचुएशन के लिए क्यों आ रहा है वो देख के एग्जांपल क्वेश्चन में क्वेश्चन वेरी करेगा क्या मीनिंग है उसका। ऐसे
रैंडमली तो मैं नहीं बोल सकता, एक बार कोई चेक भी कर लूंगा एक बार में एग्जैक्टली यहाँ का नेगेटिव का मीनिंग क्या है। जैसे नेगेटिव का वो दिखाता है, एग्जांपल भी होगा नेगेटिव का इसके अंदर। एक मिनट रुको, बहुत स्पेशल केसेस में आपका नेगेटिव आता है। तो आपको इसका अनसॉल्व एग्जांपल्स में जाके चैप्टर नंबर 8 के देखो, इस बुक के क्वेश्चंस में तो नेगेटिव है ही नहीं करंटली, यस सर। है ना, बट नेगेटिव भी आता है। टोटल फ्लूइड नेगेटिव नहीं आती है आपकी, आपकी इंटरफेरिंग फ्लूइड नेगेटिव और इंडिपेंडेंट फ्लूइड वहां नेगेटिव आ जाती है कभी कभी। उसके न्यूमेरिकल्स एक काम करना, मुझे नेक्स्ट कल लेक्चर में रिमाइंडर दे देना, मैं आपके इसके स्पेशल न्यूमेरिकल्स बुक्स रेफर करूंगा जिसमें नेगेटिव है, आपको उसके न्यूमेरिकल्स में आपको दे दूंगा किस केस में नेगेटिव आ रहा है, क्यों आ रहा है। क्लियर? यस सर। यस सर। इसमें अवेलेबल नहीं है तो मैं दूसरी बुक से आपको न्यूमेरिकल शेयर कर दूंगा। तो इसका इतना क्लियर है, चारों फ्लूइड्स कैसे निकालोगे न्यूमेरिकली? यस सर। यस यस सर। सर। इस न्यूमेरिकल निकालना है एंड देन आपको उसके बाद इस टेबल को बना देना। अब देखो 1 2 एक्टिविटी है, आपने यहाँ तो भर दिया टेबल को कॉलम नंबर 6 तक। अब कॉलम 7 8 और 9 कैसे भरने? यहाँ पे गए 1 2 एक्टिविटी में 18 माइनस 0 माइनस 10 कितना हुआ? 8, टोटल फ्लोट 8। 10 माइनस 0 माइनस 10 0, आपका इंडिपेंडेंट फ्लोट 0। 10 माइनस 0 माइनस 10 कितना? 0, फ्री फ्लोट आपका 0। डायग्राम पे जाओ, सॉल्व करो, हम भरते चले जाओ सीधा सीधा। 70 इसको देखते हैं, 82 7 2 से 7, 40 माइनस 10 30 माइनस 12 कितना हुआ? 18। यस सर। 18, देन 40 माइनस 10 30 माइनस 12 कितना? अगेन 18, अगेन 18, देन 40 माइनस 18 12 माइनस 10 और माइनस 12 कितना? 10 और 10। एक्टिविटी 3 6, 34 माइनस 12 22 माइनस 5 17, then 34 minus 12 22 minus 5 again 17, 34 minus 12 minus 5 again 17। कोई डिफिकल्ट हो रही है न्यूमेरिकली करने में? डायग्राम बना हुआ आपके सामने सही होगा तो ये टेबल बनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। हाँ, डायग्राम नहीं है और आप हर एक्टिविटी को फिर उसको आगे कहते हैं मैन्युअली उसको फॉर्मूले वाइज कर रहे हो बैठकर आप, तो आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा और क्वेश्चन आपको 1 घंटे में भी खत्म नहीं होगा। और इस क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर ये पूरा क्वेश्चन आपका आता है, इतना लंबा नेटवर्क है आपका, तो आप 15 मिनट से ऊपर स्पेंड नहीं करोगे, इंक्लूडिंग नेटवर्क। यहाँ तो नेटवर्क गिवन था आपको, नेटवर्क अगर ड्रॉ करने को भी आएगा तो 15 मिनट से ऊपर स्पेंड नहीं करोगे बिल्कुल भी। आप नेटवर्क ड्रॉ करना, उसका फॉरवर्ड पास बैकवर्ड पास एंड टेबल बनाने में अगर 15 मिनट से ऊपर लग रहे हैं आपको इतना बड़ा नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए, तो आपकी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन छूट जाएगा। चाहे आपका आरटीओ एग्जाम हो, चाहे आपका ईएससी का इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम हो, सब्जेक्टिव हो, और एई मेंस का भी सब्जेक्टिव पेपर, इसमें अगर क्वेश्चन आता है आपका, अगर नहीं सॉल्व करा टाइमली सॉल्व करा 15 मिनट्स के अंदर, पेपर में आपका बहुत दिक्कत आएगी इसकी। ये इजीएस्ट न्यूमेरिकल्स हैं, ये किसी भी आपके कंपटीशन में अगर इस टॉपिक से न्यूमेरिकल आता है सीपीएम में, पार्ट से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं बड़े, जो क्वेश्चंस बड़े आते हैं वो सीपीएम के ही आते हैं आपके जनरली। आपने लास्ट ईयर के ईएस के या क्या कहते हैं अपने एएन के पेपर्स देखोगे सब्जेक्टिव के, तो मेजॉरिटी क्वेश्चन आपको सीपीएम नेटवर्क के ही मिलेंगे आपको, क्रिटिकल पाथ के, और आपको फ्लोट्स निकालने के मिलेंगे साथ में उसके। तो ये पेपर बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ आपकी टाइम मैनेजमेंट और आपकी बेसिक प्लस माइनस की एक्यूरेसी कितनी अच्छी है आपकी, उसी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। क्लियर? यस। अब इस चैप्टर में बाकी सब चीजें ये देखो, आप पूछो नेगेटिव वाला, सुपर क्रिटिकल एक्टिविटी अगर आपकी होगी में फ्लोट ऑफ द एक्टिविटी इज नेगेटिव, सच एक्टिविटी डिमांड स्पेशल अटेंशन एंड एक्शन। क्रिटिकल एक्टिविटी में फ्लोट इज 0, सच एक्टिविटी डिमांड्स नॉर्मल अटेंशन विद नो फ्रीडम ऑफ एक्शन। सब क्रिटिकल एक्टिविटी में फ्लोट इज पॉजिटिव डिमांडिंग नॉर्मल अटेंशन बट अलाउइंग सम फ्रीडम ऑफ एक्शन। जो आपका क्वेश्चन था ना, यस सर। यहीं पे दे रखा है, मैंने ध्यान नहीं दिया। क्रिटिकल सब क्रिटिकल, अगर नेगेटिव फ्लोट आ रहा है मीनिंग आपका कि आपको उसको और जल्दी शुरू करना है, उसके अगर आप टाइमली भी शुरू किया आपने, अगर अर्लीस्ट टाइम पे भी शुरू किया, देन आपको डिले हो जाएगा आपको उतना। ये आपका अगेन उस केस में होगा जब आपका एंड टाइम को आप अपना रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, जैसे आपको पार्ट में किया था ना आपने क्वेश्चन में
यस सर yes तो sir, खत्म हुआ 26 डेज में हो रहा था, आपने पर 24 डेज में आपको आपने टीएल को रिस्ट्रिक्ट करते 24 डेज कर दिया था रिस्ट्रिक्ट वहां पर, तो उसी Yes, केस sir. में यहाँ पर हो जाएगा आपको। क्लियर? स्पेशल Yes, केसेस sir. हैं आपके जब आप एक कंस्ट्रेंट्स लगा देते हो कि मेरा प्रोजेक्ट मुझे टाइम कंस्ट्रेंट लगा दिया आपको, मुझे मैंने समझाया था मैंने आपको 3 कंस्ट्रेंट्स है ना, कॉस्ट, टाइम और रिसोर्सेस। अगर आप टाइम पे कंस्ट्रेंट लगा दोगे इतने टाइम में ही करना है, देन आपकी क्रिटिकल एक्टिविटी में टर्न इनटू सुपर क्रिटिकल विद नेगेटिव फ्लोट्स। तो यहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट है आपका बहुत ज्यादा ये। क्लियर? इसका Yes, sir. एग्जांपल भी है सीपीएम पार्ट में, मैं ढूंढ के आपको मैं शेयर कर दूंगा क्लासरूम पे या यहीं पे शेयर कर दूंगा, पैरेलली कर लेंगे। Okay. ठीक है? और कोई Yes, sir. डाउट आज के लेक्चर में? No sir. बाकी में किसी को दिक्कत तो नहीं? सबके जो पेपर से चेक किए कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को मार्किंग में? नो सर। जो आप बाकी पेपर चेक करके जल्दी हो सकते हैं 1 या 2 दिन के अंदर मार्क्स में डिस्प्ले कर दूंगा सबके लिए। किसी को कोई भी डाउट है अगर आपको मार्किंग के अंदर तो डायरेक्टली मेरे से डिस्कस कर ले। हाँ बोलो सर। अमनदीप सर के नंबर मिल जाएंगे सर? वो जिनका फर्स्ट मिड टर्म नहीं हुआ था उनके बारे में बात करनी थी सर, उनका कैसे होगा मिड टर्म? मनदीप सर का कांटेक्ट, मनदीप सर का मेरे को कांटेक्ट नंबर किसने पूछा है? आप मुझे एक काम करो, जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो आपका ऑफिशियल जिसमें फैकल्टीज ऐड कर रखे हैं आपने, उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लो, वहां शेयर कर दूंगा मैं आपको। ठीक सर। सर मैं ग्रुप एडमिन नहीं हूं, आपको पर्सनल मैसेज करके पूछ लूंगा सर। मैंने नंबर तो शेयर कर ही दिया अपना। हाँ सर। हाँ व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, 1 सेकंड रुको। सर नंबर है सर मेरे पास आपका सर, मतलब ठीक है है सर हमारे पास। तो व्हाट्सएप नंबर दूसरा है मेरा इसलिए बोल रहा था मैं। 1 सेकंड में चैट लॉग पे लेट मी सर, 1 सेकंड में चेक करके बता नंबर देता हूँ। बोलो मत, मैं नंबर आपको टाइप करके दे रहा हूँ यहाँ पर। ओके सर। आपके साथ शेयर कर रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर दूसरा है मेरा, ये डाल दिया है, दिख गया? हाँ सर। सबके साथ शेयर कर दिया, शेयर कर देना। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर लो। ठीक सर। मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर कांटेक्ट कर लो, मेरा कोई इशू नहीं है। ठीक है? फिर भी अगर आपको डाउट रहता है मार्किंग को लेके या कोई भी आपको वैसे क्वेरी रहती है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर लेना। हाँ सेकेंडली एक चीज और डिस्कस करनी थी आपसे आज, आप लोगों को मैंने क्लासरूम पे एक असाइनमेंट फ्लोट किया है लैब मैनुअल करके। यस सर। Yes, देखा sir. आप लोगों ने? वो 25 से Yes, पहले sir. सबमिट करना, पर 4 क्वेश्चन वही सर। हाँ वही, तो मैं अभी क्लासरूम ठीक खोल रहा है। हूँ, आपको एक सेकंड वो बता रहा हूँ। एक ही से पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, वो भी एक आपका इम्पोर्टेंट है। आपको लैब मैनुअल सबमिट करनी है, एक सेकंड। आपको मैंने ये असाइनमेंट दिया है, आपके में से एक ने सबमिट भी कर दिया है, मार्क्स भी मिल गए। किसने किया है बता देता हूँ। शिवांगी बेंजामिन ने सबमिट कर दिया, टू दी मार्क थी मार्क्स भी फुल मिल गए। देखो आपको 4 क्वेश्चन दिए इसके अंदर मैंने। यस सर। आप में से किसी को कांटेक्ट करना तो उससे कांटेक्ट कर सकते हो एंड उससे शेयर करवा सकते हो अगर वो इंटरेस्टेड हो। वो मुझे बोलेगी तो ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा उसके मैनुअल आपसे। यहाँ आपस में शेयर कर लो, मुझे कोई इशू नहीं है अपने रेफरेंस के लिए। ठीक है? ठीक सर। तो उसके जो सबमिट करी है उसने लैब मैनुअल अपनी, अप टू द मार्क के क्वेश्चन आंसर्स करें, इसीलिए मार्क्स पूरे मार्क्स में एंड टाइमली मच बिफोर टाइम सबमिट करिए, इसलिए एक्स्ट्रा मार्क्स भी हैं। अब आप लोग करोगे देख लो आपके मार्क्स रिलेटिव हो जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। टाइमली कर दो सबमिट तो मार्क्स प्रॉपर मिल जाएंगे। देखो अब 4 क्वेश्चंस हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको मैंने बताए थे, Yes, sir. असाइनमेंट मान भी दिया था आपको मैंने अलग से, वही है। WBS आपको मैंने बताया था, क्लास का सिविल डिपार्टमेंट असाइनमेंट दिया था आपको मैंने करने के लिए, आगे नहीं है? Yes, sir. कंपैरिजन आपका आगे। क्वेश्चन P4 एनी टू न्यूमेरिकल तो CPM पार्ट ऑफ योर चॉइस, कोई दिक्कत नहीं, ये तो कर लोगे ना? Yes, sir. 2 के न्यूमेरिकल 2 CPM के, चाहे 4 न्यूमेरिकल्स करने हैं आपको। क्लियर? आप सबको दिक्कत आ रही होगी P3 में बिल्डिंग एस्टिमेट। Yes, sir. आपने एस्टिमेशन, आपका 6 सेम सब्जेक्ट रहा है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का। यस आप सर। किसी भी बिल्डिंग के जैसे आपने WBS जो बनाया आपने ऊपर P2 में, वही आपके आपके कंपोनेंट्स हो गए A to Z। हर कंपोनेंट की आप एक, अगर आप एक बिल्डिंग बनाते हो फॉर एग्जांपल, अगर एक रूम साइज लिया आपने, आप इसको एक एग्जांपल ले सकते हो जैसे शिवांगी ने लिया था
सिंगल रूम बिल्डिंग ली थी, उसकी टेंटेटिव क्वांटिटीज ली कि इतने हाइट वाइट होंगी तो उसके क्वांटिटीज आ जाएंगी आपके पास। आप बिल्डिंग की आप हाइट एज्यूम कर सकते हो, यस सर, हाइट जनरली 10 से 11 फीट की हाइट होती है वॉल्स की। रूम का साइज ले लोगे तो आपको रूफ साइज मिल गया। रूफ साइज आपको 4 वॉल्स हैं, रूफ्स हैं, विंडोज कितनी देनी है, डोर्स कितने देने हैं आपको एंट्री के लिए, फाउंडेशन का फ्लोरिंग हो गई, नीचे फाउंडेशन हो गई, कॉलम देना है कॉलम वाइज दे सकते हो। सारे कंपोनेंट्स आपको, आप 4th ईयर में हो, हर कंपोनेंट आपको पता चल चुके होंगे बिल्डिंग में क्या क्या होते हैं। एक बिल्डिंग का ड्राइंग बनाओ टेंटेटिव, आप रफ में टेंटेटिव क्वांटिटी निकालोगे, निकल सकती है इतनी क्वांटिटीज आपको, यस सर, निकल जाएंगी। यस सर, सही है सर, अब उसके बाद क्वांटिटी निकल गई आपके पास हर एक कंपोनेंट की, तो डीएसआर गूगल करो, एक डीएसआर सीपीडब्ल्यूडी, ठीक दिख रहा है? हाँ सर, सर, इसे गूगल करोगे सबको डीएसआर मिल जाएगी। और हर आपने जो कंपोनेंट लिया है, मान लो आपने कंक्रीटिंग ली, ये सीपीडब्ल्यूडी की रेट ऑफ वो होती है डेली शेड्यूल ऑफ रेट्स। देखो डेली शेड्यूल ऑफ रेट्स वॉल्यूम 2 है, तो वॉल्यूम 1 भी देखना होगा इसमें कंपोनेंट्स। हाँ वॉल्यूम 2 भी वर्क करेगा। दो कैटेगरीज हैं, किस किस आपके आइटम्स हैं, अर्थवर्क, मोटार, ये वॉल्यूम 1 का आपको वॉल्यूम 1 चाहिए कि वॉल्यूम 2 नहीं चाहिए आपको। वॉल्यूम 2 में तो कौन से आ गए आपके, फिनिशिंग, रिपेयर टू बिल्डिंग, डिसमेंटलिंग, रोड वर्क, एंट्री, तो आपको चाहिए वॉल्यूम 1। सिविल 1 वॉल्यूम, सब गूगल करना तो आपको मिल जाएगा वॉल्यूम 1 इसका, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आपको, ठीक है। डिपेंडिंग आपकी बिल्डिंग कितने ड्रिल में बनाते हो। देखिए आपके वॉल्यूम 1 आ गया, दिख रहा है सबको? वॉल्यूम Yes, 1 के sir. अंदर अभी हमें मान लो अर्थ में एक्सकेवेशन करना, फर्स्ट एक्टिविटी एक्सकेवेशन ही होती है आपकी। आपको पता Yes, है रूम का साइज कितना है, कितना एक्सकेवेट करोगे, क्वांटिटी पे गए, पेज पे गए, एक्सकेवेशन के देखो भैया। एक सेकंड, कौन से पेज पे जाना था इसमें, अर्थवर्क 77 से स्टार्टिंग है, पेज 77। अर्थवर्क ये देखिए, आपका अर्थवर्क कितनी डेप्थ तक के लिए है और कितनी विड्थ का है, उसके लिए पूरा डिस्क्रिप्शन आ गया पूरा। क्वांटिटी कितनी हो सकती है आपकी, ये आपकी लेबर का भी आ गया एंड आपका टोटल मैनुअल के लिए, मैनुअल आप वो कर रहे हो, एक्सकेवेशन कर रहे हो, तो कितनी लेबर की क्या पर डे कॉस्ट क्या लगेगी पूरी। क्लियर? विद जीएसटी, सीपीओ प्रॉफिट का है, सेस, सब कुछ मिला के आपका आ गया पर क्या कहते हैं स्क्वायर मीटर 92.55 विद फुल कैलकुलेशन दे दिया इसके अंदर इन्होंने इस बार। और आपका अगर आपका क्यूबिक मीटर के अंदर है, ये है, अगर साइज आपका ये है तो पर क्यूबिक मीटर कॉस्ट आपकी ये हो गई आपकी। क्लियर? एंड अगर आपका क्या कहते हैं कितनी डेप्थ के लिए मशीन से कर रहे हो अगर आप, तो आपका देखो ये आएगा। अगर आप एक्सकेवेटर से कर रहे हो हाइड्रोलिक मींस, तो आपकी कॉस्ट आ गई इतनी पर क्यूबिक मीटर आपकी। ठीक है, तो डिपेंडिंग आपकी बिल्डिंग का साइज क्या है, कितनी बड़ी बिल्डिंग ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप इसको करोगे, पूरा एस्टिमेट बना दोगे अपना एंड क्वेश्चन करोगे। ठीक है, yes, sir. यस सर, असाइनमेंट क्लियर हो गया? क्या करना है सबको? Yes, sir. यस डाउट है कल जब लेक्चर लूंगा तब मुझसे पूछ लेना, गो थ्रू कर लो। ठीक है, एंड टाइमली सबमिट कर दो। प्लस आपकी मैंने एक प्लान जिसकी डिपेंडिंग ऑन दी मार्क्स
10 मार्क्स की हो गई, 20 मार्क्स की आपकी क्विज प्लान करूंगा। क्लियर? तो सबको है, अभी ये डिसाइडेड नहीं है कि मैं पर्सनल क्लासरूम पे करूंगा या कॉमन क्लासरूम पे करूंगा। अज्यूमिंग अभी मैं पर्सनल क्लासरूम पे कर रहा हूँ, तो मैं आपके साथ एक कोड शेयर कर रहा हूँ, वीडियो में भी कोड आ 20 जाएगा। मार्क्स सर 20 मार्क्स आपने किस चीज के बताए सर? 20 मार्क्स आपने वापस बताना किस चीज के बताए? 21 क्या मार्क्स पूछ रहा है सर, ये 20 मार्क्स। मार्क्स का अभी पूछ, मार्क्स का भी क्लियर नहीं है, एक सेकंड में आपको बता मार्क्स अभी 20 मार्क्स का होगा या 10 मार्क्स का होगा। तो मैं आप लोगों के साथ क्या कहते हैं, जैसे ही आएगा मैं बता दूंगा कितने मार्क्स का है आपका। और अभी आपको ये क्लासरूम कोड में शेयर कर रहा हूँ वीडियो में, ताकि सब इसको जो मेरा क्लासरूम है सर्कुलेट हो जाएगा आप लोगों के लिए, इस पे ज्वाइन कर सकते हो। ये आपके पास व्हाट्सएप पे मैं शेयर कर डायरेक्टली व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, वीडियो में नहीं करता हूँ, व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। क्लियर? यस सर। तो व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा वो क्लासरूम कोड। मोहित को मैंने दे दिया है, मोहित भी आपको सर्कुलेट कर देगा। अभी चला गया मोहित। हाँ राहुल, क्या कुछ कह रहे थे? राहुल आपने हैंड रेस किया है। हाँ राहुल बोलो। यस सर। हाँ डाउट आपको कुछ? नो सर। हैंड रेस किया था इसलिए पूछ रहा था मैं। ठीक है, तो आपको क्लासरूम पे सर्कुलेट कर दूंगा पूरा, ये कहते हैं क्लासरूम कोड पे ऐड आ जाओ। और आपकी क्विज इसमें होगी 10 मार्क्स या 20 मार्क्स। 10 मार्क्स की होगी तो 5 क्वेश्चंस और 20 मार्क्स की होगी तो 10 क्वेश्चंस। ये आपके सीपीएम पर प्लानिंग, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, इससे इंक्लूडिंग आपकी बेसिक्स, एस्टिमेशन कॉस्टिंग के बेसिक्स बिल्कुल आपके, जो आपके प्रैक्टिकल 3 में यूज होंगे। डीएसआर क्या होती है, ये एग्जांपल है, डीएसआर की फुल फॉर्म क्या होती है, क्वेश्चन आपका ये हो सकता है, व्हाट इज डीएसआर स्टैंड्स फॉर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस, या एमएसपी स्टैंड्स फॉर, ये आपके कौन से सॉफ्टवेयर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर्स आर यूज्ड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं आपके। ठीक, ऐसे 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, गूगल फॉर्म होगा, आपको नाम भरना है, रोल नंबर भरना है, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन टिक कर देने हैं। आफ्टर जैसे सबमिट करोगे आपको मार्क्स दिख जाएंगे, कितने मार्क्स है, मेरे पास सबमिशन आ जाएगा लोगों का। ये आपका इंटरनल लैब का आपका हो जाएगा इंटरनल असेसमेंट आपका। एक्सटर्नल जैसी गाइडलाइंस आएंगी आरटीओ की, उसके अकॉर्डिंग होगा। क्लियर? यस सर। तो ठीक है, मैं एंड करता हूँ, बाकी इसको क्वेश्चंस को रिवाइज करो सीपीएम नेटवर्क के, बाकी आगे का कल कंटिन्यू करते हैं। ओके सर। ओके चलो, गुड नाइट। गुड नाइट सर। नाइट सर।